सबसे पहले बयान आया राम जी लाल जी का, और वो भी सदन के अंदर आया। इसका मतलब उनकी पार्टी में अनुशासन नहीं है और पार्टी को ये क्लियर नहीं है कि किसके बारे में क्या बोलना है। अब रामजी लाल से अगर मैं ये पूछ लूं कि जिसके अगेंस्ट में वो बोल रहे थे औरंगजेब को लेके, औरंगजेब का क्या व्यक्तित्व है? देखिए, सबसे पहले तो जिस मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं उस पर विपक्ष पूरी तरीके से मुझे फेल दिखाई पड़ता है कि इतिहास से लेके आज तक वर्तमान समय तक कौन दलित विरोधी रहा है, किसने देश के हित में काम किया है, और जो महापुरुष राणा सांगा थे उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी है। संत रविदास को अपना राजगुरु मानता है तो वो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो किसके लिए लड़ी, उन्होंने जो सम्मान दिया वो किसको दिया। जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी या लोगों उनकी जो लड़ाई थी वो चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, उनको बचाने के लिए तो लड़ी उन्होंने। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर बयान दिया, जिसके बाद में तमाम नेताओं ने उस पर पलटवार किया। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, लेकिन बाद में ये मुद्दा संसद का उठाया हुआ जो मुद्दा था वो सड़कों पर आया और करणी सेना ने आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के आवास पर धावा बोल दिया, जिसके बाद से मामले में सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एंट्री मार दी और अखिलेश यादव ने अब इस मुद्दे को दलित सांसद को उत्पीड़ित करने का, दलित सांसद पर हमला करने की तरफ मोड़ दिया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या ये मुद्दा अभी कितना आगे बढ़ेगा या फिर इसको लेकर अभी कोई और नया अपडेट होगा। हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के नेता रत्नेश सिंह हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे में समाजवादी पार्टी का स्टैंड आने वाले समय में क्या रहने वाला है उनकी नज़र में, और इस मुद्दे में योगी सरकार आखिर कैसे फंसती हुई नजर आ रही है। इन्हीं बातों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। मुद्दा करणी सेना वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गया है। करणी सेना ने वहां पर धावा बोला, समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव गए और रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा है हम आंदोलन करेंगे क्या। और लेकिन अब ये जो पूरा मामला है इसमें योगी सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या स्टैंड ले रही है, आप उसके सहयोगी दल हैं, आपकी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो जिस मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं उस पर विपक्ष पूरी तरीके से मुझे फेल दिखाई पड़ता है, क्योंकि विपक्ष के लोग खुद कंफ्यूज हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक महापुरुष जितने भी लोग हैं उन पर उनके कार्य पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, वो हमारे हीरोज हैं। दूसरे दिन ये कहते हैं कि दलित सांसद के साथ ऐसा करना ये दलित विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जबकि अगर आप पूरे मसले को ध्यान से देखें तो आपको ये बात बिल्कुल पता चल जाएगी कि इतिहास से लेके आज तक वर्तमान समय तक कौन दलित विरोधी रहा, किसने देश के हित में काम किया है, और जो महापुरुष राणा सांगा थे उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी है। लोग ये नहीं जानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार महाराणा सांगा जी का परिवार वाराणसी गया था और उन्होंने ये सुना कि यहाँ कोई रैदास संत रविदास हैं जिनका प्रकाश पूरे देश में फैल रहा है। उसके बाद वो सपरिवार अपनी बीबी महारानी के साथ और बच्चे के साथ, भोजराज के साथ वो वहाँ जाते हैं और उनकी पत्नी इतनी प्रभावित होती है कि वो उनको वही गुरु मान लेती हैं। उसके बाद रविदास जी चित्तौड़ जाते हैं और उनको राजगुरु बनाया जाता है। और जब उनको राजगुरु बनाया जा रहा था तो उस समय लोग उनका विरोध कर रहे थे कि उनको राजगुरु कैसे बनाया जा रहा है, लेकिन उनके पुत्र बाद में भोजराज ने भी उनको अपना राजगुरु माना। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि महाराणा सांगा या उनका परिवार संत रविदास को अपना राजगुरु मानता है तो वो
उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो किसके लिए लड़ी, उन्होंने जो सम्मान दिया वो किसको दिया। उन्होंने अपने दलित को राजगुरु बनाया, और उसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी, या लोगों उनकी जो लड़ाई थी वो चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, उनको बचाने के लिए तो लड़ी उन्होंने। अब बात आती है विपक्ष की, तो विपक्ष को खुद ये नहीं पता है कि उसको क्या स्टैंड लेना है। विपक्ष पहले ये बताए कि उसने आज तक, जब से उनकी राजनीति हो रही है, मान्यवर कांशीराम से लेके आज तक बहन जी तक, उन्होंने दलितों के विरोध में कितना काम किया है। अगर हम इतिहास खोदने जाएंगे तो कितने कांड हैं जिसको पूरा प्रदेश जानता है। आपने जैसे बताया, जब वो आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के आवास पर जो तांडव हुआ, हंगामा हुआ, उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव का पोस्ट आया जिसमें लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा और कहा कि जो समाजवादी पार्टी किसी महापुरुष पर सवाल नहीं उठाती है, और वह राणा सांगा की राष्ट्रभक्ति और वीरता पर भी सवाल नहीं उठा रही है। लेकिन उसका कहना था कि भाजपा दरारवादी पार्टी है और कहीं ना कहीं भाजपा ये करवा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल मैं एक सिरे से नकार देता हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे पहला आप पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझिए। सबसे पहले बयान आया रामजी लाल जी का, और वो भी सदन के अंदर आया। इसका मतलब उनकी पार्टी में अनुशासन नहीं है, और पार्टी को ये क्लियर नहीं है कि किसके बारे में क्या बोलना है। आए दिन विपक्ष रोज महंगाई और दुनिया भर के मुद्दों पे संसद में हंगामा काट रहा है। इनको राणा सांगा पे बोलने से क्या मिल जाता? तो अगर विभाजन की राजनीति कोई करना चाह रहा है तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग करना चाह रहे हैं। ये एनडीए कभी बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहता। और इस पूरे मामले में अगर आप शुरू से स्टैंड देखिए, पहले सब लोग रामजी लाल के समर्थन में थे। जब उनको ये सोशल मीडिया पे इसका इतना विरोध दिखा समाज के लोग, और इसमें तो ये लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि ये दलित विरोधी लोग हैं, जबकि वास्तव में राणा सांगा भी दलित विरोधी नहीं थे। उन्होंने दलित को अपना गुरु माना और दलितों की लड़ाई लड़ी। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, या एनडीए का घटक हो, वो सभी वर्गों का सम्मान करती है। कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, और ना कोई विभाजनकारी ताकतों को यहाँ पनपने देना चाहते हैं। नहीं तो सरकार आखिर करेगी क्या? एक तरफ करनी सेना है जो राणा सांगा के सम्मान के लिए लड़ने का दावा कर रही कि हम लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर जहां भी लड़ना होगा वहां लड़ेंगे। एक तरफ वो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठा दिया और कहा है कि सीधा पुलिस प्रशासन मिला हुआ था, जिसके चलते करणी सेना के जो नेता कार्यकर्ता थे वो वहां तक उनके आवास तक पहुंच गए, और सरकार ये सब करवा रही है। तो अब सरकार क्या करेगी? क्या जो लोग राणा सांगा के सम्मान के लड़ रहे हैं उनका साथ देगी, या फिर जो दलित मुद्दा उठ गया है कि दलित सांसद के साथ ऐसा हुआ, उसके चलते करणी सेना के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो किया उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी और एक नजीर पेश करेगी? देखिए, पहले तो आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो क्या जितनी घटनाएं उनके शासनकाल में हुई थी उसमें पुलिस मिली हुई थी उनके निर्देश पे? पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर खून अगर किसी का बहा है तो करणी सेना के लोगों का बहा है। अगर पुलिस मिली हुई थी तो वो रामजी लाल के किसी कार्यकर्ता को, उनके स्टाफ को, उनके परिवार को कहीं किसी का खून निकला? कहीं किसी को कोई क्षति हुई? नहीं हुई है। अगर इसमें किसी को क्षति हुई है तो उस समाज को हुई है जिसका इतिहास बहुत गौरवान्वित है। दूसरा, उन लोगों को हुई है जो लोग अपना विरोध दर्ज कराने गए थे। मैं किसी भी वायलेंस को सही नहीं मानता, और ना मैं ये कहता हूँ कि वायलेंस किसी चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर ये देखा जाएगा उठा के, तो रामजी लाल ने एक बयान दे दिया जिससे पूरे देश में एक तरीके का माहौल भड़क गया। लेकिन नुकसान अगर किसी का हुआ है तो जो लोग प्रोटेस्ट करने गए थे, जो लोग उनके घर पे तोड़फोड़ करने गए थे, उन्हीं के ऊपर तो पुलिस ने लाठीबाजी है। अगर पुलिस मिली हुई होती, सरकार अगर ये चाहती कि इस तरीके का वायलेंस हो, तो पुलिस जाके उनको क्यों रोकती, क्यों उन पर लाठियां चलाती? तो सरकार किसी भी वायलेंस को, सरकार किसी भी तोड़फोड़ को सही नहीं मानती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार मंच से, मीटिंगों में ये कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। यानी कि सरकार जो है
जुबानी वार से रामजी लाल सुमन और सपा को जवाब देगी और कानूनी एक्शन से करणी सेना पर कोई ना कोई कार्रवाई करे, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई कि आगरा पुलिस ने 10 टीमें गठित कर दी हैं करणी सेना के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं, डे वन से सरकार का ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है, वायलेंस कोई नहीं होगा। वायलेंस करने वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आता है। वायलेंस की कोई जगह हमारे यहाँ नहीं है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो भी अगर आप देखेंगे तो वो अपनी जगह पे गलत नहीं, क्योंकि उनके करणी सेना का जो उनके संगठन का जो एजेंडा है वो यही है कि वो इस अपने पद्मावत को लेकर जो उन्होंने विरोध दर्ज कराया था, वो हमेशा से इतिहास को लेकर कोई छेड़छाड़ करे, इतिहास को लेकर कोई इस तरीके की बयानबाजी करे और कोई उनके महापुरुष को गद्दार कहे तो वो बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त करेगी। तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सपा आंदोलन अगर करती है तो इससे सपा का एक और नुकसान होने वाला है। हमें जनता सब समझ रही है, जनता सब जानती है कि कौन दलित विरोधी है, कौन किस मानसिकता का है। इसीलिए जनता लगातार चुनावों में अपने वोट से जवाब दे रही है और आने वाले समय में भी जवाब वो बटन से दे देगी। इसके लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आंदोलन ही करना चाहते हैं तो इनको सबसे पहले ये चाहिए कि आंदोलन करके जाएं, लोगों को सरकार की योजनाओं पर जागरूक करें। अगर लोगों का वाकई में भला चाहते हैं तो सरकार की दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। गरीबी और बेरोजगारी की इतनी चिंता है तो उनके बीच में जाएं, लोगों को कम से कम ये बताएं कि इससे आपको ये चिंता तो उन लोगों ने आप भाजपा और भाजपा सहयोगी दलों पर छोड़ दी है, तो आप लोग कर ही रहे हैं, तो लोग क्या करें? कुछ मुद्दा तो नहीं, हम बिल्कुल कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो प्रदेश का आज का इंफ्रास्ट्रक्चर और पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर लीजिए। आज 5-5 एक्सप्रेसवे वाला पहला स्टेट है, 5-5 हवाई अड्डे वाला स्टेट है। इसके पहले एक हवाई अड्डा हुआ करता था और लखनऊ हवाई अड्डे अखिलेश जी कहते हैं एक्सप्रेसवे बहुत बड़े, लेकिन आगरा लखनऊ जैसा नहीं। देखिए, हर आदमी को अपना काम किया हुआ काम ये आत्ममूर्तता है। ना तो अखिलेश जी ने वो एक्सप्रेसवे बनाया था, किसी कंपनी ने बनाया था और उसी कंपनी ने उनके चीफ मिनिस्टर पद से हटने के बाद भी बहुत सारी रोड्स बनाई है। तो ये इस बात का दावा कर देना, हाँ हो सकता है गुणवत्ता में कोई अच्छा है कोई बुरा है, दोनों का बजट भी तो कंपेयर कर लीजिए। आपने कितने रुपए का बजट खर्च किया था, हमारी सरकार ने कितना बजट खर्च किया है। अंतिम सवाल, इतना कुछ हो जाने के बाद में जब सारा मामला एक माफी पे आया हुआ है कि रामजी लाल सुमन अपने शब्द वापस ले ले, संसद में लगातार भाजपा की तरफ के जो सांसद हैं, एनडीए की तरफ से सांसद कह रहे हैं माफी ले लेनी चाहिए, उधर से सपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, वीरता पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन दलित की बात है वहाँ पे। तो लेकिन ऐसे में रामजी लाल सुमन का बयान आता है और वो कहते हैं कि सच्चाई लोग सुनना नहीं चाहते हैं और मरते दम तक, अंतिम समय तक वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसमें तथ्य है, सच्चाई है। तो ऐसे में आपका इस पर क्या कहना? ये अगर उनका ये सोचना और ये कथन है, बड़ा आदमी वही होता है जो किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता। अगर उनका ये स्टैंड है तो ये दिखाता है कि वो कितनी कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं। दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी समाज के हीरोज़ को आप गद्दार कहेंगे तो वो समाज आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे वो वोट से जवाब देगा, चाहे वो प्रदर्शन करके देगा, वो अपना काम करेगा। और रामजी लाल राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी अपने एजेंडे को उनसे बुलवा रही है, वो इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी वो कभी नहीं करते। क्योंकि राणा सांगा का मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, राणा सांगा का परिवार और राणा सांगा तो कतई दलित विरोधी नहीं थे और उनका गौरवान्वित इतिहास है। राणा सांगा के लिए कहावत कही जाती है कि उनके शरीर का कोई अंग नहीं था, लेकिन जो लोग राणा सांगा को अपना पूर्वज मानते हैं, सपा कहना है वो लोग तो दलित विरोधी हैं, दलित को छोड़ नहीं रहे हैं, बताइए, घर तक घुस जाते हैं। ये मैंने कहा ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति। लोगों को बांटो। इस समय उनको याद आ रहा है कि हमें दलित का वोट कैसे लिया जाए, ये एजेंडे पे काम हो रहा है कि हमें दलित का वोट लेना है, ये बता के कि वो किसी दलित ने इस टाइप की बयानबाजी की है और लोग उसके घर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यही बयान किसी
सवर्ण वर्ग के या कोई क्षत्रिय नेता भी देता तो उसके घर पे भी यही प्रदर्शन होता। रामजी लाल की जाति की वजह से ये उनके घर पे तोड़फोड़ नहीं हो रही है। अगर यही बयान कोई क्षत्रिय नेता दे देता, कोई और सवर्ण वर्ग का दे देता, तो उसके घर पे भी ये प्रदर्शन होता। ये देखिए, आपने बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, अगर आप गांव जाएं, आपके दादा से कोई उंगली उठा दे तो चाहे आप उसके पड़ोसी होंगे, घर के ही होंगे, तो भी वो आपका विरोध करेगा, वो आपसे लड़ाई लड़ेगा। तो आप किसी के इतिहास को धूमिल नहीं कर सकते हैं। और खास करके वो, अब रामजी लाल से अगर मैं ये पूछ लूं कि जिसके अगेंस्ट में वो बोल रहे थे औरंगजेब को लेके, औरंगजेब का क्या व्यक्तित्व है? एक व्यक्ति जिसने अपने पिता को 8 साल जेल में रखा, अपने भाई का कटा सिर उनको गिफ्ट कर दिया, वो आपके हीरो हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। आपने सुना हमारे साथ रत्नेश सिंह थे, निषाद पार्टी के नेता हैं, युवाओं की बात रखते हैं, और आज इन्होंने राणा सांगा मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। और इतिहास की बात अखिलेश यादव करते हैं कि इतिहास के एक पक्ष की व्याख्या उनके सांसद ने की है, उसी तरीके से इतिहास से ये भी एक कहानी उसे कहें वो निकाल कर लाए। तो इन्होंने बताया कि राणा सांगा खुद दलित विरोधी नहीं थे, उन्होंने उस समय संत रविदास को अपना गुरु बनाया था, उनके बेटे ने भी उन्हें अपना गुरु बनाया था। और आज भी जितना सम्मान चाहे दलित समाज के लिए हमेशा से जो इनका समाज रहा है, वो हमेशा से लड़ाई लड़ता आया है और हमेशा लड़ता रहेगा। बल्कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आती है वो दलित विरोधी काम करती है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत।